दोस्तों, अगर आपको ड्रोन पसंद है या फिर आप ड्रोन बनाना चाहते हो तो यार यहाँ एक बात आपके मन में ज़रूर आई होगी कि मैं किस मोटर में कौन सा प्रोपेलर यूज़ करूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि BLDC मोटर यानी कि ब्रशलेस DC मोटर में कौन सा प्रोपेलर यूज़ किया जाना चाहिए, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्रश्ड DC मोटर यानी कि जो कार्बन ब्रश DC मोटर होते हैं इसमें कौन सा प्रोपेलर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोपेलर से। प्रोपेलर पर आपको जनरली इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा 1045, 4045 और 8045। 1045 वाला प्रोपेलर देखते हैं। इसमें 10 यानी कि 10 प्रोपेलर का डायामीटर है, लंबाई यानी कि प्रोपेलर का लंबाई 10 इंच है। और जो 45 है वो 4.5 है यानी कि वो प्रोपेलर का पिच है। पिच मतलब जब प्रोपेलर एक रिवोल्यूशन यानी एक बार पूरा घूमेगा तो वो 4.5 इंच आगे बढ़ेगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं 4045 वाला। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 40, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोपेलर 40 इंच का है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोपेलर सिर्फ 4 इंच का है, ज़ीरो को मत लीजिए। और इसका पिच 4.5 यानी कि जब ये एक राउंड घूमेगा तो ये 4.5 इंच आगे बढ़ेगा। इसी तरह से 8045 वाला प्रोपेलर देखिए। इसमें प्रोपेलर का डायामीटर यानी कि लंबाई 8 इंच है और इसका पिच 4.5 इंच है। दोस्तों, BLDC मोटर पर आपको जनरली इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 1000 kV, 2200 kV, 1960 kV। kV का मतलब क्या है? kV का मतलब है RPM पर वोल्ट, यानी कि कोई 1000 kV का मोटर है, उसे आप 1 वोल्ट देंगे तो वो 1000 RPM पे घूमेगी। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि ये मोटर 1 मिनट में 1000 रिवोल्यूशन यानी राउंड तय करता है, यानी 1000 बार घूमता है। इसी तरह से 1000 kV मोटर को आप 2 वोल्ट देंगे तो ये 2000 RPM पे घूमेगी, और अगर 10 वोल्ट देंगे तो 10,000 RPM पे घूमेगी। इसी तरह से 2200 kV मोटर को आप अगर 1 वोल्ट देंगे तो ये 2200 RPM पे घूमेगी, 2 वोल्ट देने पर 4400 RPM और 10 वोल्ट देने पर 22,000 RPM पे घूमेगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि लोअर केवी के मोटर और हायर केवी के मोटर के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों, लोअर केवी के मोटर का RPM लो होता है पर इनका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लंबे और भारी प्रोपेलर्स आसानी से घुमा सकते हैं और ये करंट भी कम ड्रॉप करते हैं। जबकि इसके अपोजिट जो 2200 kV के मोटर हैं ये हायर RPM पर घूमते हैं, लेकिन ये उतना टॉर्क नहीं दे पाते हैं, इसीलिए इनमें छोटे प्रोपेलर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि 1000 kV मोटर में लंबे प्रोपेलर यूज़ होते हैं और 2200 kV यानी हायर RPM वाले मोटर में छोटे प्रोपेलर यूज़ होते हैं? तो दोस्तों, इसका कारण है मोटर का कोर और उसमें की गई वायर की वाइंडिंग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मोटर के वाइंडिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सरल भाषा में कहने का मतलब ये है कि जिस मोटर का RPM लो हो उसमें लंबा प्रोपेलर यूज़ होता है, क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा होता है और वो करंट भी कम ड्रॉप करता है। और जिस मोटर का RPM हाई होता है उसमें हम छोटे प्रोपेलर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका टॉर्क बहुत कम होता है और वो करंट भी ज़्यादा ड्रॉप करता है। इसीलिए दोस्तों, 1000 kV मोटर में 1045 प्रोपेलर सजेस्टेड होता है, जबकि 2200 kV मोटर में 6040 प्रोपेलर सजेस्टेड होता है, जो कि साइज में 1045 प्रोपेलर से छोटा है। दोस्तों, ये एक सिंपल चार्ट है जो आपको अपने मोटर के लिए प्रोपेलर चूज़ करने में हेल्प करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रश DC मोटर के लिए प्रोपेलर कैसे चूज़ करें। तो दोस्तों, जो ब्रश्ड DC मोटर होते हैं इनका कोर जो है वो ब्रशलेस DC मोटर से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इनका कोर बहुत ही कम होता है और इनका वाइंडिंग भी जो है, इतना कोर कम होने के कारण इनमें वायर की वाइंडिंग भी कम होती है, जिसके कारण ये इनका RPM तो हाई होता है लेकिन ये उतना ज़्यादा टॉर्क और थ्रस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्रोन बनाना है किसी ब्रश्ड DC मोटर से तो उसके लिए एक मोटर है 180 DC मोटर, जिसमें 4 इंच का प्रोपेलर सजेस्टेड है। इससे आप ड्रोन बना सकते हैं।
दोस्तों 180 ब्रश्ड डीसी मोटर लगभग 7 वोल्ट में 39,000 आरपीएम पर घूमता है, लेकिन बीएलडीसी मोटर के मुकाबले ये टॉर्क बहुत ही कम प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इसमें लंबे प्रोपेलर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें लगभग 4 इंच का प्रोपेलर सजेस्टेड है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है उनको यार बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो आराम से कर लीजिए। और अंत में सायोनारा और गुड बाय।